हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अलजेब्रा में मैं बेटा आपको इससे पहले 15 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, 15 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और क्वेश्चन करा चुका हूँ 140। तो बेटा अगर आपको अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीखना है तो कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 इस तरह से सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आप अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं। अगर आप नोटबुक में लिखेंगे, क्वेश्चंस आप लिखते समय रिपीट करेंगे तो आपकी बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। आज जो बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिक अलजेब्रा से निकली हुई कुछ कंडीशंस हैं जो मैथ में हम ये कहें कि अलजेब्रा में बहुत ज्यादा आती हैं, बट बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चंस में आसानी से फंस जाते हैं। उनमें भी आप 16 जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बना सकते हैं, बट मैं आपको ये यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर 16 को क्लियर करता हूँ। तो देखें बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 16 देखिए। यहाँ जो है, अगर हम बेसिक अलजेब्रा की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास बेसिक फॉर्मूले क्या हैं। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो बेटा क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप कहेंगे कि स्टूडेंट से कि इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी से विश्वास नहीं होता है, बट आज आप देखेंगे कि इन्हीं से मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करूंगा जो एसएससी और मेंस दोनों में आए हुए हैं बेटा। यहाँ पर आप a प्लस बी की होल क्यूब की बात करें तो बेटा क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। a माइनस बी की होल क्यूब की बात करें बेटा क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। देखिए अक्सर आप इन्हें इस तरह से पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि एसएससी में इस तरह से नहीं आते हैं। आपने इस तरह से इनको पढ़ रखा है, बट आप एग्जाम की बात करें तो इस तरह नहीं आते हैं। यही बच्चों का डाउट है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इनको आपको इस तरह से लिखना होगा जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बेटा या तो स्क्वायर को निकलवाते हैं, ठीक है, या वो क्यूब को निकलवाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसी को कन्वर्ट करके हम इस तरह से लिख लेते हैं जिस तरह से बेटा आपके एग्जाम में आते हैं। तो बेटा ये बहुत ज्यादा आए हुए हैं, इन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आज हम क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा करेंगे, बट मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस करा दूं या क्वेश्चंस को रटवा दूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ ही आप धोखा कर रहे हैं। आप प्रयास यही करेंगे कि हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को तैयार करें। कॉन्सेप्ट अगर आप तैयार कर सकते हैं तो चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ देखें कि स्क्वायर दो जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बच्चे जब फंसेंगे तो स्क्वायर में ही फंसेंगे। अभी मैं यहाँ सॉल्यूशन भी करूंगा और आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी जो सबसे ज्यादा इजी है उसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, माइनस बी के होल स्क्वायर में। क्योंकि आपको ये नहीं पता लग रहा होगा कि ये निकालना है तो हम प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का स्क्वायर करें। ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि आप प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का स्क्वायर करें। बेटा मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसे आप लिखेंगे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेकंड, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकंड से आपको लिखना पड़ जाए तो ये माइनस 2ab इधर आकर प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यदि आप इसे लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो वहां हमें एक तो उनका प्रोडक्ट चाहिए उन दो नंबर्स का जिनका भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। दूसरा बेटा हमें उनका या तो सम चाहिए या डिफरेंस चाहिए। कोई भी एक मिल जाएगा तो सॉल्यूशन वहां फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप क्यूब में पहुंचे बेटा, प्लस की क्यूब, यहां डाउट नहीं होगा आपको, यहां थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि क्यूब में क्लियर रहता है। प्लस क्यूब तब है जब प्लस है, माइनस क्यूब तब है जब माइनस है। बट देखें यहां स्क्वायर में क्लियर नहीं है, तो प्रॉब्लम या डाउट जो होगा वो आपको स्क्वायर पे होगा ना कि क्यूब पे होगा। फिर भी यहां पर हम क्यूब को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी। अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना चाहते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे बेटा ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab एंड ए माइनस बी। इस तरह से बेटा ये हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आपको आसानी से अभी ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि एग्जाम में आते हैं। जब बेटा हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इन्हीं पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं
और आगे भी आएंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो यही है सब कुछ। बट इस पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इन पर आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब पहले तो हम ये कैसे चेक करें कि क्वेश्चंस इन पर आए हुए हैं, दूसरा हम उनका सॉल्यूशन कैसे करें, दोनों बातों को यहां ध्यान से देखें, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। पहला, अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है बेटा, तो यहां से आप ध्यान रखें कि उनका सम डिफरेंस दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों को ट्राई करना होगा, दोनों को चेक करके सॉल्यूशन करना होगा, और हमें उनका प्रोडक्ट चाहिए। इनमें से कोई भी फाइंड कराया जा रहा है, इनमें से कोई भी फाइंड कराया जा रहा है, उसके लिए नेसेसरी है आपके पास दो नंबर का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट। चेक करें क्या ये तीन चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम इनमें से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। आराम से चेक करें कि कोई भी दो नंबर का अगर हमारे पास सम है, हमारे पास डिफरेंस है, हमारे पास प्रोडक्ट है, तो क्या हम आसानी से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब इनमें भी कोई दो चीज है तो भी हम तीसरी निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि हम इनका सॉल्यूशन आसानी से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने आप में इस तरह से हैबिट लाएं कि आप इस तरह से लिखना शुरू करें, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं, बट एग्जाम में इस तरह से नहीं आते हैं। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको भी सॉल्यूशन करने की हैबिट डायरेक्ट यहां से ही होनी चाहिए, जिससे कि आप भी सॉल्यूशन कर सकें। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। 140 तक हम पहले ही कर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 16 में हम स्टार्ट करें 141 से। तो देखें बेटा, मैं एक ही क्वेश्चन को 4 बार आपको करा देता हूं और बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये कुछ टीचर्स ने भी बेटा मेरे पास भेजा हुआ है। क्वेश्चन दिखने से अचानक ऐसा लगता है कि शायद क्वेश्चन गलत है, सॉल्यूशन नहीं है, कुछ इस तरह की कंडीशन इन क्वेश्चंस में लगती हैं, क्योंकि जो इक्वेशन दी जाती हैं वो सॉल्व नहीं हो रही होती हैं। और अक्सर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं वो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए वो फंस जाते हैं। आप भी फंस सकते हैं बेटा। तो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, आप लोग देखें 141। इफ आपको दे दिया जाए बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत इधर उधर व्हाट्सएप पे घूमता रहता है, हो सकता है आपको भी कभी मिला होगा, डाउट करता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और मान लीजिए आपसे फाइंड कराया गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए, अब मिस्टेक क्या है, बच्चों की मिस्टेक क्या है। बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि जैसे ही इसे देखते हैं तो सॉल्यूशन करने जाते हैं, बेटा x निकालना नहीं है। अगर आप x निकालेंगे तो सॉल्यूशन में फंस जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है बेटा कि आप क्या क्या रहे हैं, किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, उसी के स्क्वायर से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। मेरे लिए ए क्या है, एक्स प्लस टू, बी क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस टू। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इसी से होगा। तो मैं एक बार फिर यहां लिख देता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए आपको ए प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, माइनस टू ए बी कर देंगे, या ए माइनस बी का चाहिए तो प्लस टू ए बी कर देंगे। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं यहां पर है। अब सॉल्यूशन करें कैसे, सॉल्यूशन होगा कैसे। तो बेटा सॉल्यूशन के लिए आपको इन दो नंबर्स का सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अब दोनों चीजें आप निकाल लें, प्रोडक्ट तो बेटा 1 है तो इसका मतलब सॉल्व नहीं करना है, इसका मतलब सम आया और सॉल्यूशन हो गया। और बहुत बार आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत लोगों के बीच ये होता है अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ जाता है तो बेटा फिर आसानी से हम क्यूब भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, आसानी से दोनों ही चीजें करना संभव है। अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन करने के लिए जाता हूं, ध्यान से देखना बेटा, तो मुझे सबसे पहले इनका प्रोडक्ट, अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो आप लोग सभी बहुत आसानी से एक बोलेंगे कि प्रोडक्ट तो सर 1 हो गया है, क्योंकि दोनों नंबर रेसिप्रोकल हैं। एक तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए था। नेक्स्ट, अब मैं इनका या तो सम निकालूं या डिफरेंस निकालूं। उसके लिए मुझे देखना होगा कि इसका यूज करके मैं इनमें से किसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं यहां पर देखता हूं कि x प्लस टू और 1 अपॉन एक्स प्लस टू का पहले सम निकाल लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बेटा डिफरेंस की भी के लिए भी जा सकते हैं, अगर सम से सॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा। तो इस 1 के लिए ऑप्शनल रखें कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब यहां पर आप ये सोचें, क्या हम एलसीएम लें x प्लस टू, तो इधर x प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, बेटा प्लस में होगा 4x, एंड प्लस होगा बेटा 4, और प्लस में एक ये 1, ये वाला 1 यहां पर होगा। अब मैं यहां से देखता हूं कि एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर नहीं, नीचे एक्स है सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर को बेटा मैं 1 माइनस एक्स लिख देता हूं। कैलकुलेशन करें, 4x माइनस, तो बेटा कितना बचा 3x, 4 प्लस वन कितना हो गया बेटा 6,
देखिए 6 से अगर यहाँ लिखते हैं, दो ऑप्शन है, या तो हम 6 कर सकते हैं, इसे कम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें कि सॉल्यूशन हो रहा है, तो यस हो रहा है, क्योंकि ऊपर आप 3 कॉमन ले सकते हैं, x+2 आएगा और x+2 आएगा। इसका मतलब है कि कंप्लीट अब हम सॉल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ इतनी सी बात को ध्यान रखना है और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तक आप जा सकते हैं। अब मेरा यहाँ प्लस से काम चल गया, अगर यहाँ ये कैलकुलेशन नहीं हो रही होती तो मैं माइनस के लिए भी चला जाता। मैं अभी कुछ देर बाद आपको ये समझाऊंगा कि ये सब करने की नीड नहीं होगी, बट सॉल्यूशन के लिए बेसिक यही चाहिए और इसी से बेटा सॉल्यूशन हो चुका होगा। अब मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट किया और सम किया, मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए दोनों में, सम चाहिए फर्स्ट में, तो क्या बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूं, ध्यान से आप देखें, x+2 1/x+2 a+b का होल स्क्वायर -2, और इनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना है 1। फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए लिख लें, तो यहां ये देखें कि ये तो 2 हो गया बेटा, इसकी वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर -2, इस तरह से बेटा आप लोग को ये बताएं कि आंसर क्या हो गया 7। इसकी जो वैल्यू थी बेटा सम की, वो वैल्यू क्या थी 3। धीरे धीरे मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आप इसके सॉल्यूशन को डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार आप ये चेक कर लें कि हमने क्यों सम और प्रोडक्ट को निकाला और उसी की हेल्प लेकर सॉल्यूशन को कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज इससे होने जा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे एंड तक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको पहले कभी मिले होंगे तो हो सकता है आपने छोड़ दिया हो, सॉल्यूशन करने का मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इससे लिखे गए हैं। जब आप पहुंचेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कुछ ज्यादा इससे लिखे गए हैं, क्योंकि यही एलजेब्रा का बेसिक था कि a+b और a-b की होल स्क्वायर होल क्यूब। अब बेटा इसी पर अगर मैं क्यूब फाइंड करा लेता, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करा देता 142 कि मैं यहां पर क्यूब कर देता, तो बेटा क्यूब अगर कर देता तो सॉल्यूशन हमें अब भी ज्यादा नहीं करना है, अभी भी हमें ये देखना है कि क्यूब के लिए क्या चाहिए। तो बेटा क्यूब के लिए क्या चाहिए वो भी एक बार लिख लें, जिससे कि बार बार आपको लिखना ना पड़े। तो बेटा क्यूब के लिए क्या चाहिए, a+b, a³ + b³। तो अभी भी मैंने बताया, एक तो आपको प्लस की क्यूब चाहिए, और बेटा इनका अपने आप में आपको सम और प्रोडक्ट चाहिए, खत्म हो गया केस। अभी देखिए कितना आसान बन गया है, चाहे वो स्क्वायर फाइंड करा लें या क्यूब फाइंड करा लें, दोनों ही केसों में हम आंसर तक पहुंच गए। हमारे पास सम भी है बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट भी है। ए क्या है x+2, बी क्या है x+2, 1/x+2 पुट कर दें बेटा। अगर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो इनका सम मैंने देखा कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया बेटा, -3, इनका प्रोडक्ट कितना है 1, इनका सम कितना है 3। इस तरह से बेटा आप लोग ये बताएं, 3 की क्यूब 27 -9, तो आंसर क्या हो गया 18। तो देखिए कि हमारा काम दोनों का चल गया। फिर मैं आपको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे ही क्लास एंड भी कर दूंगा आज की, कि जब हमें या तो स्क्वायर चाहिए या क्यूब चाहिए, तो सिर्फ हम किस बात पर ध्यान दें कि हमें उन दो नंबर्स का सम मिले या और प्रोडक्ट मिले या डिफरेंस मिले, हम आसानी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नंबर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जब एट द एंड इस वीडियो के हम पहुंचेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर भी वहां लिख रहे होंगे जिनका सॉल्यूशन सिर्फ इस बेसिक कंडीशन से हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी पे और करते हैं, आप लोग देखें नेक्स्ट 143। देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें कि इसी पर 4 क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूं, अभी मैंने दोनों प्लस के रखे हैं, ठीक है, और स्क्वायर के केस में प्लस ही रहेगा, बस चेंज होगा तो क्यूब के केस में होगा बेटा। देखें यहां माइनस हो या प्लस हो, ये प्लस ही रहेगा बेटा, बट यहां अगर प्लस है तो ये प्लस है, अगर यहां माइनस है तो बेटा माइनस है। माइनस के लिए भी क्या चाहिए उसे भी आप लिख लें, तो a³ अगर -b³ आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, a-b³ -3ab एंड a-b। तो नेक्स्ट देखें बेटा 143। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं बेटा, इफ x² + x = 3, और अब आपसे कोई फाइंड करा लेता है x+2, या बेटा माइनस कर लें x-2 की होल क्यूब, या प्लस ही करके बीच में अभी माइनस कर लें, आगे चल के माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से बेटा ये देखें कि अब हमें यहां सॉल्यूशन कैसे करना है, किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमें बीच में साइन चेक करना है कि बीच का साइन क्या है, बीच में क्या लिखा हुआ है। अगर बीच में माइनस है तो हम किस तरह सॉल्व करें, और बीच में प्लस है तो बेटा किस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। अब मैंने यहां देखा कि हाँ बीच में माइनस है, तो मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले ये नीड है कि आपको चाहिए क्या, आपकी नीड क्या है, आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले यहां पर कि आपको a³ - b³ निकालना है, तो डिफरेंस चाहिए और उनका प्रोडक्ट चाहिए। अब इन दो नंबर्स का आपको
प्रोडक्ट तो बेटा प्रोडक्ट तो 1 है ही, उसे तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट तो क्या है 1। दूसरा हमें क्या चाहिए बेटा डिफरेंस, तो डिफरेंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें यहां चाहिए x प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसे सॉल्व करें तो बेटा फिर एलसीएम ले लें x प्लस टू, यहां इसका स्क्वायर होगा x प्लस टू का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस फोर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, तो अब एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे बेटा 3 माइनस एक्स। जब मैं इसको 3 माइनस एक्स लिखूंगा तो यहां से यहां जाएंगे तो बेटा कितने एक्स बचे 3x। कैलकुलेशन करें 3 प्लस फोर 7 माइनस वन, फिर बेटा हमारे पास 6 बचेगा। और फिर देखें यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो गया। इस तरह से एक ही फॉर्मेट पर आप जाएं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर लें। अब बस मुझे यहां वैल्यू पुट कर देनी है बेटा, आंसर आ जाएगा a माइनस बी। डिफरेंस कितना आया बेटा 3, 3 की क्यूब हो गया, माइनस प्रोडक्ट कितना है 1 एंड डिफरेंस कितना है 3। तो इस तरह से बेटा आप लोग ये बताएं क्या आप लोग आसानी से, अच्छा बेटा इसमें प्लस होगा यहाँ पर, क्या आप लोग आसानी से सम कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, आसानी से प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात सॉल्यूशन करना बेटा नहीं है। तो इस तरह से आप ये देख लें कि यहां पर कब कौन सी कंडीशन में किस नंबर की नीड है, आप कहां सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर कहीं स्क्वायर है तो जरूर आप प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है प्लस किया गया हो सकता है माइनस किया गया हो। अगर आप क्यूब में हैं तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर प्लस तो प्लस चाहिए और माइनस है तो बेटा माइनस चाहिए दोनों नंबर के साथ। अब यहां से हम आए और इसको करें 27 प्लस 9 आप करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 36। तो चेक करें कि आसानी से बेटा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 143 मैं समझता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बेटा मान लीजिए इसी पर स्क्वायर लगा देते हैं, इसी पर स्क्वायर लगा देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देते हैं। मान लीजिए इस पर स्क्वायर लगा देते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपको देते हैं 144। इसको फाइंड कराते हैं, स्क्वायर में बीच में बेटा प्लस रखते हैं, ठीक है। स्क्वायर में जब होगा तो बीच में क्या होगा बेटा प्लस। कुछ केसेस में माइनस भी होता है, वो एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आता ही होगा। अगर कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, आपको ये आता ही होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो बेटा अब मेरे सामने दो प्रॉब्लम है यहां पर कि हो सकता है प्लस करके इससे सॉल्यूशन किया गया, हो सकता है माइनस करके सॉल्यूशन किया गया। इसलिए बहुत सावधानी माइनस के केस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चाहिए, क्यों में नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आपको होगी, आप फंसेंगे तो प्लस आप बस यहां पे ही फंसेंगे कि आप जब स्क्वायर निकाल रहे होंगे, जब आगे चल के कुछ बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो यहां पे ही प्रॉब्लम होती है। तो बेटा ये तो सॉल्यूशन कर ही रखा है हम लोगों ने, माइनस की नीड है। अगर हम माइनस के साथ लिखेंगे बेटा, तो माइनस के साथ लिखेंगे तो मुझे ये यहां लिखना होगा, तो क्या करना होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है 3 का स्क्वायर, और प्लस में बेटा क्या करना होगा 2 और इनका प्रोडक्ट। तो इस तरह से बताएं कि आंसर क्या हो गया 11। क्लियर हो गया बेटा सभी को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चार फॉर्मूले यूज करने आ रहे हैं। अब तो हम तीन ही कह सकते हैं, पहले तो चार थे, चार से हमने इन तीन को बनाया है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कर दूंगा और आपको ये लगेगा कि इस पे आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम इन पे सोच नहीं पाते, इसलिए सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट करें बेटा। तो देखिए एक ही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर मैंने यहां चार क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आप चाहें तो मैं यहां पर ये भी क्लियर करूं कि इतना सॉल्यूशन ना करना पड़े, डायरेक्ट भी इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, डायरेक्ट भी कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। बट आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही नंबर्स चेंज होंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप फंस जाएंगे। इसलिए इनको सीखना बहुत मस्ट आपके लिए है, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो नेक्स्ट देखें बेटा 145। इफ मान लीजिए आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 और फाइंड कराया जाए x प्लस थ्री का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। 146 इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, क्यूब भी बेटा फाइंड करा सकते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है बेटा। बार बार ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं और बच्चे आसानी से फंस जाते हैं। देखिए अब यहां हम फिर सॉल्यूशन करने के लिए जाएं तो सॉल्यूशन फिर हमें वही कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल किस किस से रहा है बेटा, या तो इससे या इससे। अब हमें चेक करना है कि वो मिल किस से रहा है।
किससे हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि प्रोडक्ट तो मेरे पास है 1, सॉल्व नहीं करना है। अब इसका सम करना है, ओनली सम करेंगे तो यहां से यहां जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 6x प्लस 9 और प्लस 1 हो गया बेटा, और x प्लस 3 नीचे बच जाएगा। अब यहां से इसको आप पुट क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हैं 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना ताकि हम आगे सॉल्व ना करें। बस ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं इस पे, फिर आगे चलेंगे, दूसरी टाइम में पहुंच जाएंगे। अब यहां से आप ये देखें कि अब मैं यहां देखता हूं कि ये नीचे वाला कैंसिल तभी होगा, ऊपर कोई एक्स नहीं बचना चाहिए। ऊपर कोई क्या नहीं बचना चाहिए बेटा, एक्स नहीं बचना चाहिए। अगर ऊपर एक्स नहीं बचना चाहिए तो मैंने देखा अगर यहां सिर्फ यही लिखा आएगा तो मुझे पता है कि एक एक्स इधर माइनस ही होना है, और एक एक्स अगर इधर माइनस ही होना है तो बेटा जो 2ab से आने वाला है उससे एक कम होना है, 5x ही बचेगा। यस या नो? इसका मतलब हमेशा ही ऐसा होगा कि जो 2ab से आने वाला था उससे एक कम बचेगा और उसी से हमारा काम चल जाएगा। अब इसके बाद मैं देखता हूं यहां 5 है, 1 है, 9 है, तो टोटल क्या हो गया 15 और x प्लस 3। तो बेटा ये जो x के साथ है यही तो लास्ट में बच रहा है, और इसी को मैं डायरेक्ट आपको सिखा दूं तो मैं नहीं समझता कि पेन तक भी पहुंचेंगे आप, क्योंकि अगर यहां आ जाता है हमारे पास तो स्क्वायर में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एन स्क्वायर, और प्लस किया है बेटा हमने -2, इसका मतलब आंसर हो गया 23, और क्यूब में फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे एन क्यूब -3 इंटू एन, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था। ठीक है बच्चे, तो अब यहां से सॉल्यूशन करने की नीड भी नहीं बची है। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नंबर कैसे मिले हमें, तो बेटा इस नंबर को देख लें ताकि नेक्स्ट सेशंस में पेन ही चलाना ना पड़े और आंखों से करना आप भी सीख जाएं। बट आंखों से करने से सीखने के लिए आपको हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस को करना होगा तो आप भी करना सीख जाएंगे। मैं अभी भी और भी क्वेश्चंस यहां लिखूंगा, ध्यान से देखें कि जो यहां नंबर लिखा है जब इसके साथ 2ab करेंगे तो इंटू 2 करेंगे 6 आ गया, -1 कर दें तो ये वो नंबर होगा जिसका यहां या तो स्क्वायर कर रहे होंगे या बेटा यहां पर क्यूब कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने जो 141 कराया था उसमें मैं एक बार दोबारा ले जाना चाहता हूं आपको। मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, मैंने फाइंड कराया था दिस। अब यहां आप आए और देखें कि विदाउट पेन भी सॉल्यूशन संभव था। मैं इसका 2ab करूं इंटू 2 तो बेटा कितना आ गया 4। मुझे पता है कि एक एक्स इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब है बचता कितना 3। अब 3 से मैं डायरेक्ट जाकर बेटा ये लिख देता तो मैं नहीं समझता कि पेन भी चलने की आवश्यकता थी, 7 आंसर आ जाता। बट अभी यहां एक चीज छुपी हुई है, क्योंकि आगे चल के कंप्लीट फिर दोबारा सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि यहां सिर्फ एक्स है, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तब आप ऐसा कर रहे हैं। अगर इसके साथ भी कुछ आ गया तो फिर बेटा उसको भी प्लस माइनस करना पड़ेगा, उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दें इस बात पर, यह एक्स है इसलिए एक एक्स माइनस होकर इस तरह का कॉन्सेप्ट बन रहा है। कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं मैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा 147। तो बेटा देखें किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सीखने के लिए जरूरी है कि आप उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करें, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि विदाउट पेन सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे। बट माइनस प्लस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कब माइनस कब प्लस, ये सब चीजें सीखना आपके लिए बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों को सीखने के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी है। देखें जैसे कि 146 147 बेटा, इफ कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ट्राई करें आप। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां लिख देता हूं एक साथ। 148, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 11, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी क्यूब कर लें। नेक्स्ट 149, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट 150, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 29, एक्स प्लस 5 की क्यूब 1 अपॉन एक्स प्लस 5 की क्यूब। देखें बच्चों, तो मैं समझता हूं कि आप भी डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप भी सॉल्यूशन करके देखें कि आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखें कि सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है।
कुछ नहीं करना है, मैं पहले से ही 2-3 क्वेश्चन कर चुका हूँ, आप उस तरह से करें तो उस तरह से कर लें। अब बस यहाँ इंटू 2 करें तो बेटा कितना आ गया 8, -1 कर दें 7 आ गया। तो बेटा यहाँ बस अब क्या करना है, 7 का स्क्वायर -2, आंसर क्या हो गया 47। अब बच्चे डाउट में क्या आ जाते हैं कि इससे करने लग जाते हैं, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि 2ab तो बेटा इससे आएगा, इससे थोड़ी ना 2ab आएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ सॉल्यूशन जाऊंगा, इंटू 2, 8 आ गया, -1 तो 7 आ गया, तो बेटा क्या होगा 7 की क्यूब -3 इंटू 7। ऐसे ही मैं यहां जाऊंगा तो बेटा इंटू 2 करूंगा, 10 आ गया, -1 तो कितना आ गया 9, तो बेटा मैं यहां लिखूंगा 9 का स्क्वायर -2। ऐसे ही बेटा मैं यहां पर सॉल्यूशन करूंगा तो इंटू 2, 10 आ गया, -1 तो 9 आ गया। आप कंप्लीट कैलकुलेशन करके देख लेना जो मैंने पहले 6 क्वेश्चंस में की है स्टार्टिंग में, इसलिए जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, फिर धीरे धीरे आप भी इसको डायरेक्ट निकालना सीख जाएंगे। तो बेटा यहाँ क्या होगा n³ -3n, तो यहां भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बेटा किसी भी कॉन्सेप्ट को विदाउट पेन या आंखों तक पहुंचाने के लिए आपको खुद से वर्क करना होगा, खुद से मेहनत करनी होगी। सफलता आपकी है, असफलता भी आपकी है। अगर आप किसी फील्ड में सफल हुए हैं तो उसमें भी आपका वर्क है, आप असफल हुए हैं तो उसमें भी बेटा आपका वर्क है। तो यदि आपको जॉब मिले, वो जॉब तभी मिलेगी जब आपने खुद से वर्क किया है, और अगर खुद से वर्क नहीं किया है, आप खुद के ही प्रति ईमानदार नहीं है, तो बेटा जॉब नहीं मिलती है। तो इसलिए आप ये ध्यान दें कि अगर आपको चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है, एग्जाम जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो टाइम फिर मिलेगा, आप उसका फायदा उठाएं, यूट्यूब पर वीडियो देखें और प्रयास ही करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, टीचर चाहे कोई भी हो, तो प्रयास करें अपने फ्रेंड्स को भी उसको बताएं, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले पाए। तो बच्चों यहां से मैं समझता हूं कि 150 तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, बोर्ड पर देखें कि नेक्स्ट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहां पर इस टाइप को इसलिए आपको ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कब क्या करना है, क्योंकि बेटा ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कब क्या करना है। अगर आपको ये नहीं पता कब क्या करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और मैं साइड में लिख चुका हूं, बस ये जो मैंने कंडीशन 3 लिख रखी हैं, इन्हीं से देखें कि आज मैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हम लोग बहुत सारे जुगाड़ लगा रहे होते हैं, तब जाकर वो सॉल्व हो रहे होते हैं। अगर हम बेसिक इन कंडीशंस पे ही बात करते चले जाएं तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखें बच्चों, नेक्स्ट 151, 151 इफ आपको दिया जाए x² प्लस एक्स, एक्स प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1/x+6 का स्क्वायर, तो देखें बेटा किस तरह से। अच्छा बेटा ये एक मिस्टेक यहां पर हो गई है बेटा, वो करेक्शन कर लेना। 149 में x² प्लस एक्स जो लिखा है उसको 19 लिखना है बेटा, ये करेक्शन कर लेना बेटा। ये वहां 19 था, गलती से शायद मैंने 29 लिख दिया है और 19 ही लिखा है तो सही है। ऐसा ही बेटा 150 में भी कर लेना, x² प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि 29 तो बेटा 6 के केस में होता है। ठीक है, यहाँ 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, और 45 करने के लिए फिर प्लस में 19 करना पड़ता है। यहाँ 37 हो चुका है और इसको बेटा आपका करना पड़ता है हमें 66, तो इसलिए 29 होता है। ये करेक्शन कर लेना अगर ऐसा है, अगर वहां 19 ही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, 29 बाय मिस्टेक लिख गया है तो 19 कर लेना। नेक्स्ट देखें बेटा 152, इफ अगर हम यहाँ देखें x² प्लस एक्स, इसी में वो हमसे क्यूब फाइंड करा सकते हैं, x+6 की क्यूब, 1x+6 की क्यूब। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस में आपके लिए लिख देता हूं, x² प्लस एक्स, आप सॉल्यूशन करने के लिए जाएं और चेक करें कि आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा। स्क्वायर भी फाइंड करा सकते हैं बेटा और क्यूब भी करा सकते हैं, दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर कब फाइंड करना है तो क्या क्या चाहिए, और क्यूब फाइंड करना है तो बेटा क्या क्या चाहिए। देखें बेटा सॉल्यूशन करें आप लोग, देखें सॉल्यूशन करके क्या आप भी कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, आसानी से कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है बेटा। करें आप लोग, सॉल्व करके देखें। देखें बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं।
देखें बोर्ड पर, चेक करना। फिर मैं यहाँ पर बेटा इंटू 2 और -1 करूंगा तो फिर 11 आ गया। ठीक है, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या होगा, 11 का स्क्वायर -2। ऐसे बेटा यहाँ इंटू 2 करेंगे और -1 करेंगे फिर 11 आ जाएगा। तो क्या होगा, 11 की क्यूब 3 इंटू 11। ऐसे यहाँ इंटू 2 करेंगे, 16 -1 तो बेटा कितना आ जाएगा, 15। तो 15 का स्क्वायर -2। ऐसे बेटा यहाँ पर इंटू 2 करेंगे, -1 तो यहाँ भी 15 आ जाएगा। तो यहाँ होगा 15 की क्यूब -3 इंटू 15। तो इस तरह से बेटा आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आसानी से बेटा क्लियर हुए होंगे आपको। तो आप भी इन्हें आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ये जरूर माइंड में रखें कि बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब बड़े जरूर हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता है कि किस तरह से सॉल्यूशन करने हैं, और आसानी से फंस सकता है, कोई भी बच्चा फंस जाता है। बेटा किसी को भी अगर कुछ आता है तो उसका रीजन ये है कि उसने 2-4 बार उसे कर रखा है, इसलिए उसे आता है। आप भी करेंगे तो आपको भी आ सकता है। और सीखने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि आप ज्यादा टाइम दें, ज्यादा टाइम देंगे तो अपने आप ज्यादा चीजें बेटा सीख जाएंगे। तो सीखने का तरीका सिर्फ सिंपल सा ये है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप भी सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ 51 टू 54 आपको क्लियर हुआ होंगे। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और इस पे लिख लेते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे कि नेक्स्ट कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बेटा इनको सीखने के लिए स्क्वायर आए क्यूब आए, ये जरूर थोड़ा ध्यान देना है, चेक कर लेना। 19 लिखा है मैंने, 29 लिख दिया बाय मिस्टेक। तो यहां पर आप देखें, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ ओनली एक्स था तो इस तरह से कर रहे थे। अभी हम आगे चल के एक्स के साथ भी कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट 157 क्वेश्चन नंबर बेटा कहां तक हमने लिखे थे, 154। 155 इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का स्क्वायर 1 एक्स प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 156 इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 89 एक्स प्लस 10 की क्यूब प्लस 1/x+10 की क्यूब। चेक करें, आराम से सॉल्यूशन करें। आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात सॉल्यूशन करना नहीं है। सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो सॉल्यूशन करना कहीं भी नहीं है। बस अगर बड़ी बात है तो ये है कि आपने प्रैक्टिस वहां पर उन पे की है या प्रैक्टिस नहीं की है। सब कुछ डिपेंड करता है बेटा प्रैक्टिस करने पर, कि प्रैक्टिस कितनी ज्यादा कर रखी है, सॉल्यूशन उतने ही ज्यादा और उतने ही आसान बन चुके होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, फिर ये सॉल्यूशन में जाऊंगा कि इंटू 2 करूं और -1, तो 20 -1 तो बेटा कितना हो गया, 19। ऐसा ही यहाँ भी होगा, इंटू 2 करूं मैं, 20 -1 तो कितना होगा, 19। क्लियर है बेटा। अब यहां से बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर में जा रहे हैं तो बेटा स्क्वायर -2 कर देंगे, और अगर हम क्यूब में जा रहे हैं तो बेटा क्यूब -3n कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर में जा रहे हैं तो इसका यूज कर रहे हैं, क्यूब में जा रहे हैं तो इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब तक का आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट था, जहां पर ये हम एक्स 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 लिखते चले आए और इस तरह से हमने सॉल्यूशन किया है। फिर भी ये ध्यान रखना है कि आप सॉल्यूशन करें कंप्लीट। तो मैं पहले ही कंप्लीट सॉल्यूशन भी बता चुका हूं, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन आना बहुत जरूरी है, कि जैसे ही कुछ चेंज होगा तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन ही अपने आप में सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सब चीजें तो आप तभी बना सकते हैं जब आपने पहले से ही कंप्लीट सॉल्यूशन कर रखे हैं। तो नेक्स्ट इसी में बेटा हम कह सकते हैं कि 16 का सेकंड पार्ट ये भी बेटा एसएससी मेंस में आ चुका है। इस तरह से इस फॉर्मेट पे हमें सॉल्यूशन इन्हीं पे करना है जो बोर्ड पर लिखे हैं। सेकंड पार्ट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन को दिखने से थोड़ा सा लगे कि अब जो क्वेश्चन अब तक हम लिख रहे थे वो एक अलग टाइप के थे, और जो अब हम लिख रहे हैं वो एक अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो अब तक जो क्वेश्चन आपने लिखे वो कॉन्सेप्ट नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट और कॉन्सेप्ट नंबर 16 का ये सेकंड पार्ट। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो किस तरह से आते हैं उन्हें देखें। इफ इस तरह से आपको दिया जाए x-a x-b इज 1, एंड ये भी बेटा एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुका है, तो इसका भी ध्यान आप रखेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाए। ये दिया जाए बेटा a - b
प्लस, और प्लस में कुछ भी आपको दे सकते हैं, मान लीजिए n इज इक्वल टू 0, और आपसे फाइंड कराया जाए x माइनस ए की क्यूब 1 अपॉन x माइनस ए की क्यूब। अब देखिए मैंने n लिखा है, यहाँ n क्यों लिखा है, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें 5 वैल्यू आई थी, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3-4 क्वेश्चन और इस पे लिख लेंगे बेटा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हम n से सीख जाएंगे, इसका मतलब फिर वैल्यू पुट करना होगा और आसानी सॉल्यूशन सीख जाएंगे। अब यहां से ये देखें इनमें से किसका यूज कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि क्यूब को निकालना ज्यादा इजी है स्क्वायर से। अब यहाँ क्यूब है तो ज्यादा इजी है, क्योंकि क्यूब है तो ज्यादा आसानी सॉल्यूशन है। क्यों आसानी से है, क्योंकि यहाँ क्यूब है, माइनस लग रहा है, माइनस का क्यूब ये है, हमें डिफरेंस चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो बेटा प्रोडक्ट बहुत इजी 1 है, इसका मतलब सिर्फ डिफरेंस से ही काम चल जाएगा। तो x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप ये बताएं कि यहां से पहले स्टेप से 1 अपॉन एक्स माइनस ए को क्या हम x माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसे जब x माइनस बी लिखेंगे बेटा, तो आप मुझे ये बताएं कि यहां माइनस होने के कारण ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि x से x कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस ए प्लस बी। मैं इसको इधर ले जाता हूं तो देखें b तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो माइनस ए प्लस बी क्या हो गया n। इसका मतलब बेटा ये डिफरेंस n ही तो है। इतना फंसा के सिर्फ क्वेश्चन को इसलिए तो लिखा था कि बच्चे फंस जाएं और बच्चे डर जाएं और बच्चे सॉल्यूशन को ना करें। अगर हम देखें तो डायरेक्ट इसी से तो क्वेश्चन है बेटा, ये यहां पर a है और ये यहां पर बेटा b है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब मैं आसानी से कहूंगा a माइनस बी की क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। अब मेरे पास a माइनस बी क्या है बेटा n सॉरी, तो ये क्या होगा n क्यूब प्लस में बेटा 3ab, दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो 1 इंटू 1, और ये क्या है बेटा n। इस तरह से एक स्टैंडर्ड आंसर हो गया n क्यूब प्लस 3n। देखिए बेटा कितना ज्यादा इजी हो जाता है यदि आप कॉन्सेप्चुअल रेडी हैं, आपने अपने आप को कॉन्सेप्चुअल तैयार किया है। अब n की वैल्यू 5 की जगह कुछ भी तो आ जाए, मैं नहीं समझता कि पेन की आवश्यकता है, डायरेक्ट आंखों से ही आंसर किया जा सकता है, आंसर दिया जा सकता है। तो बेटा नेक्स्ट इस पर क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले आप ये सीख लें कि मैंने यहां देखा a क्यूब b क्यूब है, तो मैंने माइनस के लिए विचार किया, मैंने उनका डिफरेंस निकाला, मैंने उनका प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल थे, 1 था प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, माइनस को नहीं देखते हैं, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, ए और बी को, माइनस तो बीच में लगा ही होता है, और फिर इनका डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया n। क्लियर हो गया बच्चा। इसी पर 2-3 क्वेश्चन और लिख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा ये देखें, कहने के लिए मैंने 3 कंडीशन साइड में लिख रखी हैं, बट इस पे आप जो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं बेटा। 157 ये आपने किया था, 3 और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखें, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो विदाउट पेन ही सॉल्यूशन सभी का आ जाएगा। तो 158 सभी में बेटा यही दिया होगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज 1 एंड a माइनस बी मान लीजिए आपको 4 दिया जाता है। अब यहां पर निकालना है, करें आप सॉल्यूशन बेटा, मैं समझता हूं डायरेक्ट विदाउट मैन हो जाएगा। 159 फिर यही आपको दिया जाए बेटा a माइनस बी 5, ये बेटा वो एग्जाम में आया था विजन, हो सकता है रिपीट हो, तो देख लें यहां से कि आप डायरेक्ट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा यहां से सिर्फ उद्देश्य है, मेरा टारगेट है कि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रेडी करूं, मैं आपको यहां इस तरह से रट ना नहीं सिखाना चाहता कि आप ये रटें क्या हो रहा है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है। 5 वाला एग्जाम में आया, 4 वाला भी आ सकता है, 10 वाला भी आ सकता है, आ कुछ भी सकता है, इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें कि कुछ भी तो आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, आप बेटा कुछ भी सकता है। तो इसलिए आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा कि बेटा कुछ भी आपके एग्जाम में आया तो आप किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए जरूरी है कि आप कॉन्सेप्चुअल रेडी हैं, तभी आप बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो देखें बेटा सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। मुझे सिर्फ यहां देखना है कि ये बेटा n की जगह क्या है 4 है, तो मैं यहां लिखूंगा 4 की क्यूब 3 इंटू 4, आंसर आ गया। बट मैं ऐसा कब कर सकता हूं, जब मैं पहले से कॉन्सेप्चुअल रेडी हूं, और नहीं है तो बेटा यहाँ क्यूब लग रहा है, इसकी हेल्प लें और सॉल्यूशन कर दें। ऐसे बेटा यहाँ n की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 की क्यूब प्लस 3 इंटू 5, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है।
ये आपके मेंस में आया हुआ है, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये क्या है, n 10 है, तो 10 की क्यूब प्लस बेटा 3 इंटू 10, आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि 16 का जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, आसानी से ये भी चीजें आपको आसान लगी होंगी। तो नेक्स्ट बेटा 16 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं, जहां पर क्वेश्चंस बनाने का तरीका सीखते हैं किस तरह से होता है, और वहां फिर अब आपको सॉल्यूशन करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो वहां एक्स के साथ भी कुछ दे दिया जाता है, और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इससे ज्यादा आ रहे हैं जो थर्ड पार्ट में ला रहा हूं। तो देखें बच्चों किस किस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा 161, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33, ठीक है, देखें 161 बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 के साथ वो आपसे सॉल्यूशन करा लें। देखिए यहाँ केस फंसते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका ध्यान आप रखेंगे क्योंकि इनमें बेटा आप भी फंस सकते हैं। आप भी सॉल्यूशन करते समय, ये 33 है बेटा, आपका भी सॉल्यूशन जब आप कर रहे होंगे तो आपको भी वहां प्रॉब्लम हो सकती है। इसी का बेटा क्यूब का भी क्वेश्चन हो सकता है 162, ऐसे भी हो सकता है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की क्यूब। देखिए बेटा माइनस और प्लस का केस मैंने आपको बताया कि हमेशा जब फंसेंगे आप माइनस और प्लस में तो फंसने का एक ही तरीका है। फंस आप कब सकते हैं, तो फंसेंगे बेटा सिर्फ तब जब आप स्क्वायर में होंगे। क्यों में नहीं फंसता है कोई, क्यों में क्यों नहीं फंसता है, उसका एक रीजन होता है, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो मुझे पता है कि प्लस ही लगेगा, बट जब यहाँ स्क्वायर में प्लस आया तो मुझे नहीं पता, एज ए स्टूडेंट मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्लस का केस यूज किया गया है या माइनस का किया गया है। तो बेटा वहां हो सकता है प्लस का किया गया हो सकता है बेटा माइनस का किया गया हो, और दोनों ही केस है तो आसान, बट सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे यहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको चाहिए क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या चाहिए, सम और प्रोडक्ट। एक चीज पहले से है प्रोडक्ट, इसका मतलब सिर्फ सम चाहिए, सम निकालें सॉल्यूशन फिनिश। तो मैं इसका सम करने के लिए अगर जाता हूं तो बेटा यहां सम करके देख लेता हूं, x माइनस 4 एंड प्लस 1 एक्स माइनस 4। तो यहां जब आप सम करेंगे तो बताएं बेटा एलसीएम लेंगे क्या, x माइनस 4, इसका ऊपर स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16 प्लस 1। अब यहां से एक्स स्क्वायर को पुट हमेशा करना है क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा प्लस के 12x होंगे और माइनस के 33 होंगे। हमें तो एक्स पे पहुंचना है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, यहां भी फोकस करें। मैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा फिर आपके लिए छोड़ दूंगा, तो यहां भी आप ये फोकस करें कि आप एक्स पर फोकस किया करें, क्योंकि एक्स ऊपर से जो नंबर एक्स के साथ बचेगा वही कॉमन आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं यहां देख रहा हूं कि जब मैं इसको पुट करूंगा 12x माइनस 33, तो बेटा ये देखें सबसे पहले 12x माइनस 33, बेटा सबसे पहले ये देखें कि 12x एंड माइनस 8x बचा क्या 4x, इसका मतलब 4 ही तो कॉमन आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस एक्स पे रखना है क्योंकि वहां से ही सॉल्यूशन हो चुका होगा, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन करें तो अपने आप ही सॉल्व लगभग हो चुका होता है। 17 और माइनस के 33 तो बचे 16। अब बेटा ये देखें क्या हम 4 कॉमन लें तो x माइनस 4 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, इसलिए बेटा सॉल्यूशन इसी की हेल्प से हो जाएगा। समझे, तो यहां सिर्फ आपको देखना है कि यहां से देखें 8x आने वाले हैं, देखना बोर्ड पर ध्यान देना एक मिनट। यहां से मैं कहता कि माइनस के 8x आने वाले थे, जब मैं एक्स स्क्वायर को इधर पुट करता तो बेटा प्लस के 12x आने वाले थे, तो बचता क्या 4। बस इतना ही तो चाहिए, बट इतना ही चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपको मिल गया, इसको भी आपको सॉल्व करने के लिए बेटा काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्यूब है तो बेटा 4 की क्यूब माइनस 3 इंटू 4। तो बेटा इतना ही चाहिए और इतना करना है, इसमें अंतर होता है बेटा। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को ये देखना कि वो बहुत सफल है, ये बहुत आसान है, बट अगर हम ये कहें कि हमें भी ऐसा बनना है तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसने इतने दिन वर्क किया है। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को कहते हैं, बट ये भी आपको ध्यान देना होगा कि वो लगभग 24 ईयर्स तक क्रिकेट खेले, और अगर 24 साल तक आप अगर अपने बच्चों का या अपना खुद की ये गारंटी भी नहीं ले सकते कि मैं बॉडी फिटनेस बनाकर रख लूंगा,
खेलना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ध्यान रखें कि किसी ने भी कुछ भी अचीवमेंट किसी के कुछ हैं तो उन पर ये ध्यान दें कि उन्होंने मेहनत बहुत की है, जो बैक साइड में होती है, जो दिखती नहीं है। अब मैं यहाँ इन क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ तो आप ये ना सोचें कि बस यहाँ कहीं देखा और लिख दिया है। इनके पीछे बहुत मेहनत की जाती है, इनको लिखने के लिए वर्क किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है एक साथ एक जैसे क्वेश्चंस को, तब इनको लिख लिख के देखा जाता है, तब आप कैमरे के सामने बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आसान नहीं होती है चीजें, मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही अगर मेहनत आप भी करने लगे तो जैसे हम एक जॉब आज कर रहे हैं ऐसे आप भी एक जॉब करना शुरू कर देंगे और आपको भी एक जॉब मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट बेटा इसी पर क्वेश्चंस लिखते हैं 31 के साथ और माइनस के साथ लिखते हैं। तो देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें केस यहां फंसता है कि अब जब यहां आप पहुंचेंगे तो यहां किस तरह से सॉल्यूशन कर रहे होंगे। 62 के बाद हम लोग करते हैं बेटा नेक्स्ट 63, कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखिए अगर x देख ले रहे हैं तो सॉल्यूशन हो गया, बट प्रॉब्लम है कि x देखना भी आसान नहीं है। आप ये ना सोचें कि कोई भी x देख लेगा, टाइम लगेगा बेटा, आप भी देखना शुरू कर देंगे। तो 63 एंड 64, मान लीजिए यहाँ 31 आता है और अभी भी ये सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखिए बच्चों ये जो केस हैं ये आप सभी सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम, यहाँ बीच में माइनस आ गया है बेटा। अगर यहाँ माइनस आ गया है तो फिर अब आपको देखें यहाँ माइनस है, क्यूब को सीखें, क्यूब बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स को भी माइनस किया गया होगा और सॉल्यूशन अपने आप ही आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार इसलिए करके दिखाना चाहता हूँ, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने उसमें भी किए थे, इसमें भी करना चाहता हूँ। मैं अगर इनको माइनस करूंगा तो लिखूंगा x माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर। तो बेटा यहां से यहां इंटू करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब ये 1 माइनस का है बेटा और नीचे अभी भी है, एक्स स्क्वायर को अभी भी आप यही लिख रहे हैं जो आपने पहले लिखा था, प्लस का 12x माइनस 31। तो यहां लिखेंगे 12x माइनस का 31। अब बच्चे मुझे ये बताएं, फिर यहां देखें 4 बच गए, मुझे तो यही तो चाहिए बस, बाकी तो सब कैंसिल हो रहा है, तो बाकी पर मैं ध्यान क्यों दे रहा हूं जब तक यहां 1 है, जब तक यहां 1 है तब तक बेटा आपका प्रोडक्ट 1 है, और प्रोडक्ट अगर 1 है इन दोनों का तो बाकी पे ध्यान नहीं देना है। जैसे ये 1 हटेगा तो बाकी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां से आप मुझे ये बताएं, ये तो 4x हो गया, अब इन्हें सॉल्व करें। माइनस 31 माइनस 1 32 हो गया और प्लस का 16 16 बच गया, इसका मतलब अभी भी 16 बचेगा। तो वो सेटिंग अपने आप अपने क्वेश्चन में आपके में होकर आती है, उस पर विचार आपको नहीं करना है बेटा। फिर यहाँ 4 आ गया, तो आपको सॉल्यूशन सिर्फ ये करना था कि यहाँ इंटू 2 किया तो 8x नेगेटिव और ये इधर गए तो बेटा 12x पॉजिटिव, बचेगा 4 ही। तो आंसर यहां भी बेटा आसानी से आ गया। अब ये देखें 4 का स्क्वायर, बट बेटा यहां पर ये है कि हम माइनस का यूज करके आए हैं, तो ये 2 अब माइनस का यूज करके आए हैं तो कैसा 2 होगा, प्लस। यही तो वो केस है जहां फंस जाएंगे, आप गलती में -2 कर देंगे या +2 कर देंगे। ये ध्यान देना होगा कि कब कौन सा करना है, ये सीखना आसान नहीं होता है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है बेटा कि किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। अब यहां पर आप ये देखें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो चीजें देखना बहुत इजी है। यहां से 16 पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, ये आपका 31 नेगेटिव ही होगा क्योंकि इधर जा रहा है। अब ये 1 पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें तो वो इसका रिजल्ट बताता है। ये -15 है और यहाँ 4 है और 4 को 4 -16 चाहिए, तो ये 1 कैसा 1 -1 चाहिए, तब -16। तो ये माइनस का स्क्वायर हुआ होगा या प्लस का, ये देखना बहुत आसान नहीं होता बेटा, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप भी देखना शुरू कर देंगे कि माइनस का हुआ है प्लस का हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आए होंगे। यहां भी जाएंगे तो बेटा आप प्लस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 की क्यूब 3 इंटू 4। दोनों अच्छे क्वेश्चंस थे, 63 64 61 62, चारों एक ही हैं बट अलग अलग क्वेश्चन थे, ये आप भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, आप ध्यान दें, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें यहाँ पर कि किस किस तरह से मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये डाउट आपको करेंगे जब आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कहीं पर। तो बेटा ये क्वेश्चंस जरूर डाउट करते हैं, आपको भी डाउट करेंगे जब भी आप इन्हें पढ़ रहे होंगे, तो डाउट होना बहुत इजी काम है, आपको भी होगा, किसी को भी हो जाता है बेटा। बट किस तरह से डायरेक्ट देखा जा सकता है, वो जरूर आप देखें कि किस तरह से बेटा डायरेक्ट देखा जा सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट ही हमें मिल गया कि वैल्यू क्या है, तो प्लस माइनस करना कोई बहुत बड़ी बात बेटा फिर नहीं बचती है, फिर तो आसानी से कोई भी बच्चा सॉल्यूशन कर सकता है।
कोई सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बचती है। इससे पहले जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिख रहा होगा, जब आपने इस को देखा होगा यूट्यूब पे, तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था वो बेटा आपका इस तरह से था, एक्स स्क्वायर 4x-4 करके। तो देखिए बेटा उस क्वेश्चन को भी आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x-4। अब देखिए यहाँ प्लस 4x आ गया, दूसरी तरफ जाके -4x होगा। तो इन सब चीजों का ही ध्यान आपको रखना होता है। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 165 इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x-4 इज इक्वल टू 0। आपको प्लस में भी फाइंड करा सकते हैं। ध्यान दें जो मैं छोटी छोटी चीजें समझाना चाह रहा हूं, तो वो किस किस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये टाइप थर्ड आप कर लेना, जब 161 से जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप, ठीक है 16, ये थर्ड टाइप कर लेना क्वेश्चन नंबर 161 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट करके एंड देखेंगे जहां भी होता है। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखें कि इसी में बेटा वो क्यूब भी फाइंड करा सकते हैं, इसमें वो ये भी करा सकते हैं x² 4x-4 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपको दिखा होगा और इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम आ चुका है, डाउट में है, अभी भी आया है तो प्रॉब्लम जरूर कर रहा है लोगों को। ये क्वेश्चन आया है बेटा SSC CGL मेंस 2017। ठीक है, तो डाउट जरूर कर रहे हैं, बट मैं नहीं समझता कि आपको डाउट करना चाहिए। मेरे साथ जुड़े और जो मैं सोचता हूं वो सोचना शुरू करें। यहाँ क्या है बेटा, प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब में मुझे सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट में देख रहा हूं 1, सॉल्यूशन नहीं करना, बस चाहिए क्या, सम। बेटा जब इनका सम करेंगे x+5, ठीक है, +1/x+5, इसका सम करेंगे तो बेटा नीचे क्या लिखेंगे, x+5। ठीक है, इधर इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे, x² 10x + 25 + 1। ठीक है, हम यहां से x² को क्या लिख सकते हैं, तो -4x+4 लिख सकते हैं। बेटा यही तो वो चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां से अब देखो, मैंने देखा कि माइनस का 4x आ चुका है, यहां 10 आने वाला था, सॉल्यूशन तो यहां पे ही हो चुका था। सॉल्यूशन करने की नीड कहां थी, आप ये बताएं। x² को जब आप -4x+4 पुट करेंगे, प्लस का 10x प्लस का 26 आपके पास है, तो सॉल्यूशन तो बेटा यहां पर ही हो चुका होता और आपका नीचे x+5 है। तो यहां देखें तो कितना बचेगा, 6x, और जब आप इसको ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा। 6 कॉमन ले लें तो x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये 6 आप ले लें। अब कैसे ले लें, तो मैंने यहां देखा जब इंटू 2 हुआ होगा तो एक तो 10x आएगा पॉजिटिव, बट जब ये इधर जाएगा तो बेटा ये 4x आएगा नेगेटिव। अब मैंने देखा कि यहाँ 6x बच गया, मुझे ये 6 ही तो चाहिए। अगर ये 6 में डायरेक्ट देख लूं तो मेरा सॉल्यूशन हो गया, मुझे सॉल्यूशन करना ही नहीं है क्योंकि मैं इसी से तो सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा कि यहाँ 6 का स्क्वायर -2 करना है और यहाँ बेटा 6 की क्यूब प्लस 3 इंटू 6 करना है। ये माइनस या प्लस ये देखना बहुत जरूरी आपके लिए होगा कि बेटा ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, हमने यहाँ प्लस कर रखा है। और प्लस के केस में आप ये देखें कि यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। तो बेटा ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आप भी करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख जाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कहे कि कोई भी सीख जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी सीख जाएगा ये बात सही भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते हैं। तो इसी पर बेटा माइनस का केस लेते हैं 14x और 44 के साथ। देखें नेक्स्ट बेटा, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं आप ये समझें। इन्हीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, देखें 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप से आए हैं जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। बट उन क्वेश्चंस को एक हवा बना दिया है टीचर्स ने कि बहुत बड़ा पेपर आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, प्रॉब्लम हम लोगों में क्या है कि हम किसी भी टॉपिक के बेसिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ये प्रयास करते हैं कि एग्जाम वाले क्वेश्चंस पढ़ लें, तो बेटा डाउट तो होगा ही। आपको कोई भी टॉपिक बहुत अच्छा करना है तो उसका तरीका एक ही है कि आप इस प्रयास यही करें कि आप उस टॉपिक के बेसिक्स को सीखें, और टॉपिक के बेसिक्स सीखते हैं तो चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। तो बेटा 165 66 कितने क्वेश्चन आप लिख चुके हैं बेटा, 4 क्वेश्चन पहले लिखे थे, 2 ये लिख चुके हैं, तो 166 167। देखें बच्चों, x² -14x + 44
इज इक्वल टू 0 और अब हमें फाइंड करना है x प्लस 5 का स्क्वायर। देखें प्लस 1 अपॉन एक्स 5 का स्क्वायर। ऐसे ही बेटा इसे क्यूब में लिख लें 168 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 की क्यूब माइनस, देखिए यहाँ माइनस आना ये आपको शो कर देगा, या माइनस में 5 ही ले लें, माइनस में 5 ही ले लें बेटा। देखिए या माइनस या प्लस आना, हमें ये बीच वाला साइन चाहिए, उसी से हम सॉल्यूशन कर देते हैं, उसी की हेल्प से हम सॉल्यूशन कर चुके होते हैं। तो देखें बेटा यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हमें सॉल्यूशन आना चाहिए और किस तरह से आप भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सीखें बच्चों बोर्ड पर कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन सीखा जा सकता है। देखना बोर्ड पर आप लोग सभी, आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। मार्कर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम में है, तो आप चेक कर लें एक बार, सही है तो वेरी गुड। देखिए यहाँ पर फिर सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लें या तो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन को सिर्फ यहाँ से कर लें। देखिए मैं यहाँ देखूंगा तो एक तो 10x ये नेगेटिव 10x होंगे बेटा। क्यों नेगेटिव होंगे? क्योंकि ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। जब इसको लाएंगे तो इधर बेटा 14x पॉजिटिव होंगे, तो ये 14x पॉजिटिव होंगे। तो आप मुझे यहां से ये बता दें कि ये तो 4 बच गया, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि 4 का स्क्वायर होगा, पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट बचा हुआ है कि -1 करें या +1 करें। तो बेटा ध्यान दें, जब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे होंगे, तो यहां से आप मुझे बताएं, एक तो इसका स्क्वायर आएगा, वो तो नेसेसरी आना, तो 25 तो आना नेसेसरी है, माइनस का 44 आना नेसेसरी है। अब ये 1 पॉजिटिव या नेगेटिव वही तो बताएगा कि माइनस का है प्लस का है। तो मैं अभी यहाँ सॉल्यूशन देखूं तो मेरे पास बेटा कितना बचने वाला है, तो माइनस का 19। अब मुझे 4 के साथ 5 भी बचाना है नीचे, तो मुझे 20 चाहिए माइनस का, तो ये -1 होगा। अब अगर ये -1 होगा तो a माइनस बी का स्क्वायर हुआ है, तो इसका मतलब है बेटा यहाँ +2 करेंगे। ये चीज आप आसानी से नहीं देख पाएंगे। यही वो डाउट होगा जो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद भी आपका बच जाएगा कि आप a माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस का कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों केस आते हैं। आराम से यहां से ये ऑब्जर्व कर लें कि देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, -2 करें या +2 करें, ये देखना आसान नहीं होता है बेटा, ठीक है। अब मैंने आपको यहां भी समझा देता हूं, यहाँ इंटू 2 करेंगे माइनस के 10x आएंगे, ये इधर जाएंगे प्लस के 14x आएंगे, बचेगा क्या 4। तो बेटा ये यहाँ पर आपने किसका किया है, माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इस तरह से बेटा आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत आसानी से बहुत आराम से क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। 2 क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं बेटा, देखें आप लोग नेक्स्ट। इस पे क्वेश्चन वैसे ज्यादा हो चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम 141 से स्टार्ट लेकर आए थे, बट फिर भी मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक और टाइप में जाना है अभी हमें, इसी में इसी पर बेस्ड है, तो इसलिए वो भी आपके लिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूं जो और हो सकते हैं, आ चुके हैं या आ सकते हैं। देखें कुछ तो बेटा एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59। देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 169। इफ आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 6 का स्क्वायर 170। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप इन्हें ट्राई कर लेना, क्योंकि बार बार हम कर ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी क्लियर हो चुका होगा कि सॉल्यूशन कैसे किया जा रहा है, ठीक है बेटा। माइनस में है क्यूब, माइनस में कर लें बेटा। नेक्स्ट 171 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31, अभी भी किया था इस टाइप का बेटा एक हमने। 171 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 33 वाला क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपने किया था बेटा। x माइनस 4 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसी में बेटा क्यूब भी कर लें नेगेटिव के साथ, 172। इस तरह भी आप लिख लें एक्स स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 की क्यूब 1 माइनस एक्स माइनस। तो इन्हें आप ट्राई करना, जैसे मैं बार बार इन क्वेश्चंस को करा ही रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉल्यूशन करने आ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी थर्ड टाइप। नेक्स्ट फोर्थ टाइप पर बात करते हैं, जहां पर यहां भी कुछ दे दिया जाता है। ठीक है, यहां अब तक देखा आपने वन था या तो प्लस में या माइनस में है, बट सभी में बेटा वन आता रहे। तो एक बार आप इनको देख लें, इनको आपको सॉल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट सेंस की बात करते हैं बेटा, इसी की फोर्थ टाइप ले चलते हैं। जब यहां पर भी कुछ दे दिया जाता है, सॉल्यूशन तो बेटा उसी की हेल्प से हो जाएगा, बट उसका रोल वहां पर थोड़ा सा प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। जैसे कि देखें आप लोग बोर्ड पर बेटे, बेटा यहां पर देखें, सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए था और आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 171, 172, ठीक है, 172 तक लिख चुके हैं। ठीक है, 173 से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये 172 तक देख लेना। इसमें हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट 16 का फोर्थ पार्ट। देखें इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखें आप। 173 देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 11, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, एक्स प्लस 3 की क्यूब माइनस 125 एक्स प्लस 3 की क्यूब। देखिए अब यहां पर बेटा ये क्वेश्चन में यहां भी आ चुका है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन मुझे आपको समझाना पड़ेगा। इसी में बेटा आपका स्क्वायर का भी हो सकता है, तो मैं इसमें एक समझा देता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। तो देखें इसे हम सॉल्व कैसे करें, किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखें बेटा इसका किस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है, ध्यान से देखें। मैं फिर देख रहा हूं कि ए क्यूब बी क्यूब। अब बेटा आप ये बताएं, क्या मैं इसी को इस तरह से लिख लूं, एक्स प्लस 3 की क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 की क्यूब। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि आपका प्रोडक्ट 1 होता था तो काम चल जाता था। यहां प्रोडक्ट 1 नहीं है, यहां प्रोडक्ट 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। एक कंप्लीट मैं इसलिए लिखूंगा कि आपको भी यहां से मैं क्लियर कर पाऊं कि किस किस तरीके से आप भी कर सकते हैं। देखें, मुझे अगर ये क्यूब चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, तो मुझे एक तो इनका डिफरेंस चाहिए, एक इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इनका प्रोडक्ट तो बेटा 5 हो रहा है, एक्स प्लस 3 और 5x+3, तो सबसे पहले तो ये आ गया 5। ठीक है जी, हमारा काम चल गया। एक इनका डिफरेंस चाहिए, तो बेटा क्या चाहिए, x+3 माइनस 5 अपॉन x+3, तो नो प्रॉब्लम, डिफरेंस भी कर देंगे। तो बेटा ये बताएं कि क्या नीचे x+3 आ गया, यस। तो यहां से यहां जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर माइनस में कितना है 5। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहां से एक्स स्क्वायर को पुट करना है। एक्स स्क्वायर को पुट करना है तो आप ये बताएं, 11 माइनस एक्स, 11 माइनस, ये ही तो चाहिए बेटा, इसी के लिए तो वर्क करते हैं इतना लंबा, कि यहाँ 6x था और एक x नेगेटिव आने वाला था, तो मुझे यही तो 5 चाहिए जो x के साथ है, क्योंकि यही तो कॉमन आकर हमारे सॉल्यूशन को देगा। और मैंने यहाँ देखा कि ये 5x आ गया, और जब आप कैलकुलेशन रिमेनिंग की करेंगे तो यहाँ प्लस करें बेटा, कैलकुलेशन यहाँ पर करें और ये बताएं कि आपके पास कितना बचेगा। तो बचेगा बेटा 15, 4 + 11 15, और अपॉन x+3, तो इस तरह से 5 कॉमन ले लें तो कैंसिल हो गया। तो मेन चीज है क्या, कुछ भी तो आ जाए। मुझे बेटा यही तो देखना था कि यहाँ से 6x आएगा और यहाँ से एक x नेगेटिव आएगा, तो 5x बचेगा, ये 5 ही तो अपने आप में सॉल्यूशन तक जाएगा। अब मुझे अगर ये मिल जाता तो बेटा मैं कह सकता था ये माइनस की क्यूब है। अब ध्यान देना एक मिनट, क्योंकि सॉल्यूशन में फंसेंगे यहाँ। देखिए एक तो हमें चाहिए माइनस की क्यूब, तो इसका मतलब 5 की क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस में आप ये ध्यान दें 3 इनका प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट बेटा यहाँ 1 नहीं है, तो ये 5 था, इसको भी लिखना पड़ेगा। यही मिस्टेक है जो आपसे हो जाएगी। समझ के, थोड़ा सोच के तब इस आंसर को लिखना है। आप इसे आराम से सोचें समझें तब इसे लिखना है। इस पे भी 2-3 क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख देता हूँ और आप भी सॉल्यूशन कर लेना। मार्कर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो देखें बच्चों कि किस किस तरीके से आप यहाँ सॉल्यूशन को कर सकते थे या किस किस तरीके से आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से चीजें सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप बोर्ड पर देखें। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ।
देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस करना थोड़ा सा प्रोडक्ट की भी आवश्यकता यहाँ है और इन तीन से अलग नहीं है। तो बेटा यहाँ अगर आप कॉन्सेप्चुअल अपने आप को रेडी नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आसानी से बेटा सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको यही सीखना होगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन इस पर करा दिया है, मैं चाहता हूँ कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको इस पर लिख दूं। देखें 174, इफ आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, प्लस 25 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। सावधानी से करना, मिस्टेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 175, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ थोड़ी सावधानी चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तब जाकर इन्हें आप कर पाएंगे। नेक्स्ट 176, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16 x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इसी पर बेटा क्यूब भी लिख लें आप। 177, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 की क्यूब 125 एक्स प्लस 3 की क्यूब, माइनस के साथ है प्लस के साथ है बेटा, प्लस के साथ है। तो ये चीजें ही छोटी छोटी आपको ध्यान देनी होंगी कि माइनस के साथ लिखा है या प्लस के साथ लिखा है, तब जाकर ही आप इन निशांस को सीख पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आपको क्यूब नेगेटिव के साथ फाइंड करनी है। एक्स माइनस 3 की होल क्यूब माइनस 64 एक्स माइनस 3 की होल क्यूब। बेटा आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं तो आपको भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर आप इन्हें सीख पाएंगे, कर पाएंगे। एक बार आप बोर्ड पर देख लें क्वेश्चंस को, जैसे कि आप भी कर सकें आसानी से, आप भी सीख सकें। तो ये आप कह सकते हैं कि बेटा आपका जो टाइप 4 था वो ये है। टाइप 5 में मैं बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद टाइप 6 को स्टार्ट करेंगे। तो इन्हें देखें, आप लोग करके चेक कर लेना, आंसर जो भी है आप कमेंट में लिखना, मैं आपको यस नो का रिप्लाई वहां पर कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये भी प्रयास करें कि जिस तरह भी आपको कुछ कमी लगती है तो उसे भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं अपने कमेंट में। अच्छा लगता है तो उसे भी लिख सकते हैं, जिससे कि जो कुछ यहाँ मिस्टेक हों या जो कुछ कमियाँ हों उन्हें सुधारा जा सके और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको दी जा सकें। तो लिख चुके होंगे आप लोग, इस वीडियो को रोककर भी वहाँ पर चेक कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो नेक्स्ट बेटा 180, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जितने भी टीचर्स को आप देखेंगे उतने ही इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। बट बेटा सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके के जब सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सॉल्यूशन करते समय सब ने कुछ ना कुछ अपना अलग कर रखा है। बट मैं अगर इसको करा रहा हूं आपको तो इसी से बेटा सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। देखना यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट ले रहे थे, इसी को हम कर देंगे। बस यहाँ इस तरह से लिख लें कि कॉन्सेप्ट नंबर 16 का ये आपका बेटा थर्ड टाइप हुई थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये होगी फोर्थ, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से है 179, बेटा इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि बार बार ये एग्जाम में रिपीट होता रहा है। इफ 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a, 2y इज इक्वल टू a माइनस 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a, और आपसे बेटा फाइंड कराया गया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखें सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है।
सीख के बेटा सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। और यहाँ से ये दिखने से क्वेश्चन आपको भी लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, बट हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इस चीज से है बेटा कि यहाँ क्यूब है या स्क्वायर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, अगर आप जब देखेंगे तो स्क्वायर और क्यूब से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। बट अब दिखने से ये चीजें सब बड़ी लग रही हैं, आसानी सॉल्यूशन नहीं होगा। बट आप अपने टारगेट पे तो पहुंचे, आप अपने उद्देश्य पे तो पहुंचे। आपका उद्देश्य क्या है? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो बेटा इन दो नंबर्स का सम चाहिए, इनका प्रोडक्ट चाहिए। सिर्फ इतनी दो चीजें ही तो चाहिए। नंबर चाहे कुछ भी दे रखे हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपने कॉन्सेप्ट पर रहें, सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन इसलिए लिख देता हूं क्योंकि आंसर के लिए ऑप्शन का यहां होना जरूरी है। फर्स्ट बी, सेकंड बी स्क्वायर, थर्ड बी क्यूब एंड फोर्थ बी की पावर 4। ठीक है। अब यहां मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे यहां से इनको निकालना है। एक तो इनका सम चाहिए। तो बेटा जब मैं इन दोनों का सम करूंगा, तो इनका जब मैं सम करूंगा तो आप मुझे बताएं कि इधर से होगा 2x प्लस वाई, इधर ये कैंसिल हो गया, 2a होगा, तो बेटा ये आ गया सिर्फ a। पहला क्लियर हो गया हमें कि ये आ गया बेटा a। दूसरा मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए, इट मीन्स मुझे इन दोनों को इनटू करना है। मैं जब इन दोनों को इनटू करता हूं, प्रोडक्ट इनका करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो आएगा 4xy। बट मुझे एक्स वाई चाहिए। इनको इनटू करेंगे तो देखें a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4b³ माइनस a³ अपॉन 3a। ठीक है। आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले जाएं। तो एक स्टेप और आगे चले जाएं तो बेटा आप ये बताएं कि यहां पर ये आएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लें 3a। एलसीएम 3a ले लेंगे तो ये क्या होगा बेटा 3a³ हो जाएगा, ये माइनस में 4b³ हो जाएगा, और ये माइनस में a³ हो जाएगा। तो बेटा कितना हो गया 4, 4 कॉमन ले लें, b³ माइनस a³ बचा, अपॉन में बेटा 3a बचा। 4 से बेटा 4 कैंसिल हो गया। तो दो स्टेप ही तो चाहिए, सॉल्यूशन खत्म। तो इसका मतलब है क्वेश्चन कितना भी बड़ा छोटा आ रहा है, बट अगर स्क्वायर और क्यूब आ रहा है तो आपको सिर्फ ध्यान रखें कि अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे बेटा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि इस कॉन्सेप्ट को आप सीखें, तभी बेटा आप इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहां से मुझे आप ये बताएं, ये मुझे चाहिए, तो बेटा एक तो इनका सम चाहिए। सम मेरा कितना आया था बेटा ए, तो मुझे कर देना है ए की क्यूब माइनस 3 इंटू इनका प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट कितना है बेटा दिस। अब 3 इंटू में इसीलिए तो नीचे दे रखा है कि वो कैंसिल हो जाए, अपॉन में बेटा आ गया 3a। अब ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अब यहां आप सॉल्यूशन देखें कि सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं। चेक करें कि सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो बेटा किस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहां पर आप इसे सॉल्व करने के लिए जाएं और देखें कि जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह का सॉल्यूशन आपका बेटा आ सकता है। ये बेटा ए स्क्वायर था, ठीक है, ये 3a³ हो गया, दिस, ठीक है बेटा। अब यहां पर आप ये बताएं मुझे कि ये बेटा इनका प्रोडक्ट हो गया और इनका सम क्या है बेटा a। इस a से बेटा ये a कैंसिल हो गया। जब आप इसको माइनस से माइनस में इंटू करेंगे तो ये तो बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये मिस्टेक आपने बेटा यहां पर ही करा दी है कि ये प्लस हो जाएगा और ये सॉरी ये माइनस हो जाएगा बेटा, और ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का आएगा। अब बेटा जब ये इससे आप जाएंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का बचेगा। तो इस तरह से बेटा, एक मिनट मैं इसको दोबारा कर देता हूं, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए आपको। एक मिनट बोर्ड पर देखना, नीचे माइनस प्लस की जो मिस्टेक हो गई है उसे यहां पर समझना है बेटा। ये देखें, एक बार दोबारा देखें, इनका हमें सम का क्यूब चाहिए। सम कितना है ए की क्यूब आ गया, माइनस 3 इंटू इनका प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कितना है बेटा यहां से लिखें तो बताएं आप लोग, प्रोडक्ट कितना है, बी नेगेटिव रहेगा बेटा और ए पॉजिटिव है। तो ये है a³ प्लस b³, थोड़ा सा आगे पीछे लिख लें, ये माइनस में अपॉन बेटा 3a, और इनका प्रोडक्ट है a। ठीक है। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस इसमें गया, तो आंसर क्या आ गया b³। अब मेरा टारगेट सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था, मेरा टारगेट आपको ये समझाना यहां पर था बेटा कि आप लोग यहां से ये चीज समझ लें, ये चीज सीख लें कि जब भी a³ और b³ में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सॉल्यूशन में सिर्फ, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है, सॉल्यूशन करते समय सिर्फ इतना ही ध्यान देंगे कि आप सिर्फ इसी से सॉल्यूशन कर देंगे। आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करने के लिए चले जाएंगे और आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन,
आपका बी क्यूब। तो क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट एक और टाइप बेटा यहां से आपको लेनी है, उसके भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख दूंगा। देखिए बच्चों, देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा था, बहुत बड़ी वीडियो इस पे बन सकती थी, बट मैंने प्रयास किया है कि क्वेश्चंस को लिख लिख के कुछ कुछ आपको समझा दिए हैं, कुछ सॉल्यूशन मैंने किए हैं। जितने सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ इतने भी आप करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बट सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करें तो बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट टाइम ये भी बेटा आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 16 की 5th टाइप है, अगर पहले 4 हुई है तो। 180 क्वेश्चन नंबर 180 ये भी बेटा एसएससी सीजीएल 2017 वाले मेंस में ही आए हैं, उससे पहले भी बहुत बार आए हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सिर्फ वहां पर ही आए। वहां इस तरह से क्वेश्चन आया था, इफ p इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, q इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, उन्होंने फाइंड कराया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हो सकता है 1 अपॉन में भी लिख दें, वो लिखेंगे भी आगे चलकर। मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए होता है कि ये स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहां से लेकर आए हम, तो मुझे इसका सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले मैं दो चीज निकालता हूं, मैं इनका बेटा सम कर रहा हूं, p प्लस क्यू कर रहा हूं, तो ये कैंसिल हो गया, 14 आ गया। मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए बेटा, तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो बेटा यहां से आ जाएगा 1, सॉल्यूशन खत्म। सिर्फ इतना ही तो सॉल्यूशन करना था। अब इसी को लिखने का दूसरा मेथड हो सकता है, तो नेक्स्ट बना दूंगा मैं। पहले आप मुझे बताएं, क्या मैं इसका यहां पर यूज करने के लिए जाऊंगा तो 14 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इट मीन 194 डायरेक्ट आंसर दे सकता था क्या? तो आप कहते हैं यस। तो जब भी कहीं स्क्वायर या क्यूब आए तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आप उसी की हेल्प से सॉल्यूशन के लिए चले जाएं। इसी में बेटा हो सकता था इस तरह से क्वेश्चन को देते, ध्यान से देखना, मैं इसी में 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे कि बार बार आपको लिखने ना पड़े, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। 181 मान लीजिए वो इस तरह से लिखते हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। तो बेटा ये बताएं, क्या हम यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल्शियम ले लें तो ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं? और मैंने अभी भी बताया आपको कि इसकी वैल्यू तो 1 है, अब नीचे तो 1 आ जाएगा तो बेटा फिर वही आंसर बच जाएगा जो पहले था। बेटा नीचे तो आंसर क्या आ जाएगा, पी इंटू क्यू कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है 1, 1 आ रहा है तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। इसी को बेटा वो इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें क्यूब में चले जाएं तो किस तरह सोल्यूशन करें, क्यूब को भी सीख लें। मान लीजिए 182 इस तरह से क्वेश्चन लिखा है कि आपसे वो कह रहे हैं पी क्यूब प्लस क्यू, तो बेटा यहां देखें कि जब हम प्लस में हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस चाहिए और उनका आपको प्रोडक्ट चाहिए, दोनों चीजें मैंने अभी आपको बताई, पी प्लस क्यू क्या होगा 14, पी इंटू क्यू क्या होगा 1। तो बेटा सॉल्यूशन के लिए जाएं तो क्या लिखेंगे 14 की क्यूब, 14 की क्यूब 3, 3 प्रोडक्ट 1 और फिर 14, तो डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? इसी को लिखने का वो इस तरह से मेथड बना सकते हैं कि 1 अपॉन करके भी लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन करके भी लिख देते हैं बेटा। मान लीजिए वो इस तरह से लिखते हैं 1 अपॉन पी क्यूब 1 अपॉन क्यू की क्यूब इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ एल्शियम लेते हैं हम पी एंड क्यू की क्यूब, तो ऊपर भी आता है पी क्यूब एंड क्यू क्यूब, और मैं देखता हूं कि ये तो बेटा 1 है, अब ये वैल्यू 1 है तो नीचे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऊपर हम क्यूब कर रहे हैं प्लस की, तो क्या करें बेटा प्लस की क्यूब माइनस इंटू 3 कर दें, कर सकते हैं आसानी से। क्लियर हो गया बच्चे? इसी पे कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लिख देता हूं कि वो किस तरह से फाइंड करा सकते हैं। इसी टाइप में कुछ क्वेश्चंस और आप लोग लिख लें। देखें बच्चों, तो देखिए आपने टोटल ये देखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आ रही है तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बेटा आप देखें और करने का प्रयास करें। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, देखिए इसी को लिखने, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो हो सकता है इसको इस तरह ना देके प्रोडक्ट 1 भी दे सकते थे और वो यहाँ फाइंड करा लें। ये इसी को लिखने का बेटा ये तरीका भी हो सकता है, सभी से मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू दिस,
एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। और यहां आपसे क्यू फाइंड करा लें, स्क्वायर फाइंड करा लें, कुछ भी तो करा सकते हैं बेटा। इसी को फिर एक बार लिख लेते हैं। अब बेटा यहाँ इसी को देने का मेथड ये भी हो सकता है, इसको भी सीख लें कि मान लीजिए वो आपसे फाइंड कराते हैं x6 x4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट ना देकर बेटा इनडायरेक्ट दे देते हैं, इस तरह से कराते हैं। तो देखें बच्चों, इन दो को तो सॉल्व कराने की नीड ही नहीं है। इनमें तो मैं देख रहा हूं कि सम क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, ये भी यहाँ पर बेटा यही लिखा है, तो ये हो जाएगा 6 की क्यूब माइनस 3 इंटू 6। अब इस क्वेश्चन में देखकर कुछ बच्चे डर जाते हैं, तो बच्चे डरना नहीं है, एक्स एक्स ओनली यहाँ पर है बेटा, वाई नहीं, ठीक है, ओनली एक्स है। तो कैसे यहाँ सॉल्यूशन करते हैं देख लें। अगर बेटा ये एक्स है, ठीक है, तो मुझे 1/x करना आना चाहिए। और 1/x कैसे करना है, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट बेटा बीच का साइन चेंज कर दिया करते हैं। अब यहाँ फिर आप सम करने के लिए जाएंगे तो बेटा सम कितना आ जाएगा 6, इसे डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या आएगा x3, इससे इसको करते हैं तो बेटा क्या आएगा 1/x3, इससे इसको करते हैं तो बेटा क्या आएगा x प्लस 1/x। तो इसे हम सॉल्व करना जानते हैं, क्या होगा 6 की क्यूब माइनस 3 इंटू 6, और ये है बेटा प्लस 6। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 204। इसको भी थोड़ा सा टाइम देना, इसे भी करके देख लेना। इसी पर एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, आप इसे ट्राई कर लेना 188। मान लीजिए इस तरह से बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है, x इज इक्वल टू 5 2√6 x6 प्लस x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर। देखना यहां से ऐसे ही वहां पर पहले 1/x निकाल लें, फिर उसका सम कर लें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के लिए चले जाएं। तो इस तरह से बेटा इन सभी क्वेश्चंस को सीखने के लिए सिर्फ ये 3 स्टेप आने चाहिए थे और हम आसानी से सॉल्यूशन सीख चुके हैं। मैं चाहता हूं 2 क्वेश्चन और यहां पर लिख लें हम, जिससे कि आपके 190 कंप्लीट हो जाएं। तो बेटा ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी है, बट आप इसे धीरे से देखेंगे आराम से तो बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मान लीजिए 189, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है, x इज इक्वल टू 10 3√11 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब आपसे वो फाइंड करा लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखें अगर बेटा ये 1 है तो y क्या हो जाएगा 1/x। इसका रेसिप्रोकल मैंने अभी बताया, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो माइनस करके लिख देते हैं यदि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। फिर बेटा हमें सम चाहिए 20 हो गया। अब यहाँ क्यूब है, प्लस की क्यूब है, प्लस की क्यूब है, प्लस एंड 3 इंटू करके चाहिए, तो बेटा 20 की क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 20 हो गया। एक और क्वेश्चन बेटा 190 लिख लें। बहुत बड़ी ये वीडियो बन चुकी है, बट मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाए तो आप भी आसानी से इन सब चीजों को सीख जाएंगे। देखें बेटा सबसे पहले तो ये देखा करें क्या इनके, अब मान लीजिए आपसे फाइंड करा रहे हैं 1/x3 1/y3, तो सबसे पहले तो ये देखा करें कि क्या इनका आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो बेटा आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखें क्या हम आसानी से इनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है, x प्लस वाई करना है, तो बेटा कितना आएगा 16, और अगर मुझे x इंटू वाई करना है तो कितना आएगा बेटा 1। ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, 64 माइनस 63। अब मुझे यहां से बताएं तो मुझे क्या करना होगा, 16 की क्यूब 3 इंटू प्रोडक्ट इंटू प्लस, 3 इंटू प्रोडक्ट इंटू प्लस करके कितना है 16। इस तरह से मैं आंसर बेटा दे सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट नंबर 16 आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, और अगर आप और भी यहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं सिर्फ यही क्वेश्चंस आते हैं, या सिर्फ मैथ की लिमिट यही है, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ यही हो सकता है, ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक करके आप कॉन्सेप्ट समझते चले जाएंगे और खासकर अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएंगे, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अलजेब्रा आपका अच्छा हो जाएगा। और अलजेब्रा अच्छा करने के लिए सिर्फ इतनी सी शर्त है कि आप अपनी नोटबुक उठाएं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, उसे लिखते चले जाएं,
और क्वेश्चंस करके क्वेश्चंस के ऑर्डर से लिखते चले जाएं। बाई चांस वहां कोई क्वेश्चन ऑर्डर गलत लिखा गया उसे सही कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब इस चीज से है कि आप कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी आज तक के अलजेब्रा में क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें आप ये देखेंगे 40-50% स्क्वायर और क्यूब से बने हुए ही कॉन्सेप्ट हैं, चाहे उन्हें हमने किसी भी तरीके से दिखा दिया है, किसी भी तरीके से बना दिया है, किसी भी तरीके से एग्जाम में दे दिया है, बट कहीं ना कहीं अलजेब्रा का जो बेसिक है वो बेटा या तो स्क्वायर है या क्यूब है। उसके बाद जो पावर्स हैं वो डायरेक्ट नहीं आती हैं, वो किसी के मल्टीपल्स होते हैं, किसी की पावर्स होती हैं, तभी वो पावर आ सकती हैं बेटा। तो ये उम्मीद आपसे की जाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 16 थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए, जल्दबाजी में इसे ना देखें, क्योंकि जल्दबाजी में इसे देखेंगे तो बेटा आप इसे कंप्लीट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक टाइम चाहिए। लगभग 1.5 घंटे की ये वीडियो हो गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि आराम से 1.5-2 घंटे का टाइम जब भी आपके पास हो तब आप कॉन्सेप्ट नंबर 16 को देखें और प्रयास यही करें एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट्स को देखते चले जाएं, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि यदि स्क्वायर और क्यूब चाहिए, चाहे वो प्लस में है, ठीक है, क्यूब या माइनस में है, तो क्या क्या आपकी नीड है, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट। अगर ये 3 चीजें आप उन नंबर्स की निकाल सकते हैं तो आप आराम से बेटा इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो उम्मीद की जाती है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और प्रयास करें कि कुछ बच्चे आपके साथ हैं उन्हें खुद से सिखाएं। अगर आप उन्हें खुद से सिखाने के लिए जाएंगे तो बेटा आप भी सीख जाएंगे। सीखने का एक ही तरीका है, दूसरों को सिखाएं। अगर आप सीख जाते हैं, दूसरे को जितना ज्यादा सिखाने का प्रयास करेंगे खुद से सीख जाएंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के इस कॉन्सेप्ट नंबर 16 में इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 17 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय।